मृत्यु के सत्य को बतलाने वाली, भय को नष्ट करने वाली ये कथा महाराज जनक से संबंधित है। मिथिला नगरी के राजा जनक आत्मज्ञानी थे। राजकाज में लीन रहते हुए भी वे ब्रह्मसुख में लीन रहते, इसलिए वे विदेह कहलाते थे। एक राम महर्षि वेदव्यास मिथिला आए। वे प्रतिदिन सत्संग करते। अनेक ऋषि और महाराज जनक प्रतिदिन उक्त सत्संग में उपस्थित होते थे। एक दिन सत्संग का निर्धारित समय बीत जाने पर भी राजा जनक नहीं पहुंचे। महर्षि वेदव्यास जनक की प्रतीक्षा करते रहे। शिष्य ऋषियों ने महर्षि से सत्संग प्रारंभ करने का निवेदन किया, लेकिन महर्षि ने जनक के आने तक प्रतीक्षा करने की बात कही। महर्षि की बात सुनकर श्रोता ऋषिगण अधरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लेकर आए। उनकी मुस्कान से स्पष्ट कटाक्ष था कि राजा जनक हैं, इसलिए महर्षि उनसे दबते हैं। ऋषियों की व्यंग्यात्मक मुस्कान महर्षि वेदव्यास से छिपी न थी। कुछ समय पश्चात महाराज जनक सत्संग सभा में उपस्थित हुए। सत्संग प्रारंभ हो गया। महर्षि शिष्यों को जनक की श्रेष्ठता दिखलाना चाहते थे। उन्होंने अपने योग बल से मिथिला नगरी में आग लगवा दी। अकस्मात भड़की इस आग से चतुर्दिक त्राही त्राही मच गई। राज सेवक दौड़ते दौड़ते राजा जनक के पास पहुंचे और बोले, राजन, आपकी नगरी में आग लग गई है, उठिए, नगर रक्षा का उपाय कीजिए। राजा जनक बोले, लगने दो, आग का काम ही लगना है। यह कहकर जनक अविचल बने सत्संग में तल्लीन रहे। कुछ देर बाद एक सेवक आया। उसने कहा, पृथ्वीराज, आग ने आपके महलों को घेर लिया है। रनिवास जल रहा है। महल और रविनाश के जलने से मेरा कुछ नहीं जाता। जनक उसी शांत भाव से बोले। तभी फैलती हुई आग सत्संग सभा तक पहुंच गई। अब तक किसी तरह मन मारे बैठे ऋषिगण विचार हो अपने अपने वस्त्रों और कमंडलों को उठाकर वे इधर उधर दौड़ने लगे। आग जनक की देह तक पहुंच चुकी थी। एक सेवक चिल्लाया, महाराज, महाराज, अपने देह की रक्षा कीजिए, आग आपको जला देगी, जलाने दो। जनक बोले, आग जल जाने योग्य को ही जलाती है। जो जल नहीं सकता उसे जलाने की क्षमता आग में भी नहीं है। जनक की इस अनाशक्ति को देखकर इधर उधर दौड़ रहे ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। महर्षि वेदव्यास ने अग्नि समाप्त कर दी। सब पूर्ववत हो गया। ऋषि सत्संग भवन से लौट आए। महर्षि वेदव्यास ने कहा, ऋषियों, जनक और तुम्हारी आसक्ति में जो अंतर है उसे जानकर ही मैंने जनक की प्रतीक्षा की थी। जब तक श्वेता स्वयं को ना बदले तब तक सत्संग सुनना और सुनाना व्यर्थ है। जनक ने देह और देही के अत्यंत को आत्मसात कर लिया। वे देह में रहकर भी विदेह हैं। वे शुद्ध आत्म तत्व में विचरण करने वाले हैं। इसी से जीवन में व्यामोह और मृत्यु के भय से वे अतीत हो चुके हैं। वे जानते थे कि मृत्यु पल पल हमें घेरी है। जो पल पल मृत्यु को स्मरण रखता है वह कभी भी मोह में नहीं पड़ता, अपितु मृत्यु का आवागमन भी उसे मोह से दूर रखता है। इसलिए सदैव मृत्यु का स्मरण करके मोह से बचना चाहिए और अपने कर्तव्य कर्म पर प्रवाहित रहना चाहिए।